सार्थे This call is now स्वभिज्ञः being recorded. स्वराट् तेने ब्रह्महृदा जवादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इसका अनुवाद इसे ऐसे है, जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि यह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों से पृथक है, जड़ नहीं चेतन है, परतंत्र नहीं स्वयं प्रकाश है, जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उसे उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान सूरी भी विद्वान गण भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में जल का भ्रम होता है, जल में स्थल का भ्रम होता है, स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसी में यह त्रिगुणमयी सत्व रज तमोमयी जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यपत प्रतीत हो रही है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और मायाकार जैसे पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि। इस प्रथम स्कंद के मंगलमय पद्य की आचार्य चरण ने काफी चर्चा की। श्री सिद्धर स्वामी जी की टीका के आधार पर परमेश्वर परक व्याख्या भी हुई है। आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के सारार्थ दर्शनी टीका के आधार पर परमेश्वर का परक अर्थ, श्री कृष्ण परक अर्थ, अप्राकृत श्रृंगार रस परक अर्थ, श्री राधा कृष्ण परक अर्थ तथा भक्ति योग परक, ऐसे 5 प्रकार, तो कुल मिलाकर 6 प्रकार की व्याख्याएं हो चुकी हैं। इस मंगलमय पद्य की शताधिक व्याख्याएं उपलब्ध होते हुए भी वैष्णव जनों के, विशेषतः परम पूज्य विष्णु महाराज के भावपूर्ण आग्रह तथा आशीर्वाद से प्रेरित होकर आचार्य चरण इसी सायंकालीन सत्र में कलि पावन अवतार श्री राधा कृष्ण द्वितीय सुबलित तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गौरचंद्र परक अर्थ करने हेतु उपस्थित हुए। जिन गौरचंद्र के विषय में श्री नाभा गोस्वामी जी श्रीमद् भक्तमाल में उल्लेख करते हैं, अवतार विदित पूरव मही उभय महंत देहि धरी श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दशों दिशि विस्तरी। इसी सत्र में आचार्य नरोत्तम गुरु जी के मंगलमय निर्देशानुसार श्रीपाद हरे कृष्ण गुरु जी इस प्रकार की व्याख्या करेंगे। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे अपनी मधुमयी अमृतमयी वाणी से हमें अभिसिंचित करें। जय जय श्री गुरुदेव, जय जय श्री आचार्य चरण। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतो जलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वश्यचीनन्दनः। गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो
यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गङ्गाम् मुरहरदयिता तत्पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेद्य गोपेश्वर ब्रजविलासी युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकां मे वृन्दायै तुलसी देवी प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे। सायंकालीन श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त सुधी समवाय को, समस्त मनीषी मूर्धन्य को, मित्र मंडली को प्रणिपात विज्ञापन करता हूं। तो मैं तो कल यही बताया था कि इस चरण की कथा की समाप्ति मेरे द्वारा आज की जा रही है। आज से दूसरा चरण शुरू होना था। श्रीपाद नरोत्तम प्रभु जी श्री कृष्ण कथामृत के सरोवर में मंदाकिनी में हमें अवगाहन कराते, लेकिन सुबह आज कथा सत्र में कुछ ऐसे बात हुई कि हमारे पूज्य श्री विष्णु महाराज जी ने, इनका आदेश और निर्देश रहा कि जो सुबह श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध की चर्चा होती है उसमें जन्माद्यस्य यतोन्नयात् इस प्रथम श्लोक की अनेक व्याख्याएं की गई है जो कि निरंतर 1 महीने से चल रहे हैं। तो उसमें भगवान के विभिन्न स्वरूपों के बारे में व्याख्यानों का विकास हुआ है, आलोचना की गई है। तो 1 महीने से अधिक समय तक हम ये सत्यं परं धीमहि इस श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के मंगल श्लोक के व्याख्यान में हम लोगों का सम्मिलित होने का सौभाग्य हो रहा है। तो विष्णु महाराज जी का, परम पूज्य महाराज जी का ये आदेश और निर्देश रहा कि इस श्लोक के श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का परक अर्थ भी होना चाहिए। जब इस श्लोक का इतने व्यापक अर्थ है, इसमें किसी परमेश्वर का नाम इसलिए नहीं लिया गया, सत्यम परम धीमहि, परम सत्य स्वरूप का हम ध्यान करते हैं तो भगवान के समस्त स्वरूप सत्य होते हैं। इसलिए इस श्लोक के विभिन्न आचार्यों ने अनेक अनेक अर्थों के विस्तार किए हैं। तो शताधिक अर्थों में इसका परिप्रकाश है। तो इसमें श्रीमन महाप्रभु पर का अर्थ भी आचार्यों ने किए होंगे, लेकिन हमें उस उपलब्ध नहीं हुआ था। श्री विष्णु महाराज जी ने श्री परम पूज्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर के ग्रंथ के कुछ अंश प्रेषण किए थे, जिससे हमें कुछ सूत्र मिला और आप लोगों की करुणा से भी, अनुकंपा से भी कुछ अर्थ मिला। तो सुबह सुबह श्रीपाद नरोत्तम प्रभु जी ने इसके श्रीमन महाप्रभु परक व्याख्यान का प्रारंभ कर ही दिए थे और उन्हीं का आदेश रहा कि शाम को मुझे इस अर्थ की परिपूर्ति करना है। तो मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है, फिर भी आप सभी की अनुकंपा से, श्रीपाद विष्णु महाराज के आशीर्वाद से और समस्त सुधी मंडली के वैष्णव वृंदों की प्रेरणा से और श्रीपाद नरोत्तम प्रभु जी, अग्रदर्शी नरोत्तम प्रभु जी के निर्देश से, आदेश से मैं प्रयास करता हूं अपनी टूटी फूटी वाणी से इस प्रथम श्लोक के श्रीमन महाप्रभु परक अर्थ का सामंजस्य आपके श्री चरणों में निवेदन करने के लिए। तो ये प्रथम मंगल श्लोक इतने मधुर है, इतने विस्तृत है, इतने मनोहर है कि
भगवान के समस्त दिव्य स्वरूपों का इसमें समावेश है। जन्माद्यस्य यतो नयादितरत चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यस्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो इस श्लोक का अर्थ हमारे प्रिय काली प्रसाद जी ने इसका हिंदी अर्थ अत्यंत सुंदर ढंग से उपस्थापित किए हैं। तो इस श्लोक में श्री श्रीधर स्वामी जी इस श्लोक की परमेश्वर परक पर ब्रह्म परक सुंदर अर्थ विधान किए हैं, जिसकी चर्चा तो सुबह कक्षा में होती रही। तो इस श्लोक के एक भी सुंदर अर्थ हो सकता है कि सत्यं परम धीमहि, हम परम सत्य स्वरूप, जो परम सत्य स्वरूप है उन श्री गौरचंद्र भगवान को ध्यान करते हैं। तो उनका लक्षण पहले से इस व्याख्यान में हम प्रारंभ करते हैं। जन्माद्यस्य जतः, ये श्रीधर स्वामी अस्य जन्मादि जतः ये अर्थ करते हैं, लेकिन इस व्याख्यान में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु परक व्याख्यान में हम इसका अन्वय ऐसे करेंगे, आद्यस्य जन्म यतः। आद्यस्य, इसमें आद्य जो है, आदो भवम आद्यम, जो आदि में है, आदि का अर्थ प्रथम में है, या जो आधार रूप है, जो परिपूर्णता के स्वरूप है, जिसके बिना सब निराधार हो जाते हैं, जो सभी के आधार है, वही आद्य है। तो आद्य क्या है? आद्य तो नाम ही आदि है, शब्द ही आदि है। ऐसे जब परब्रह्म में भी सृष्टि की रचना करते हैं, पहले नाम के प्राकट्य करते हैं, फिर अर्थ का प्राकट्य होता है। नाम रूपे व्याकर वाणी, ये श्रुति नाम के प्राथम्य प्रतिपादन करता है। इसलिए भगवान का नाम तो प्रथम है। भगवान से भी प्रथम कहने में ये हमारे गोस्वामी लोग पीछे नहीं आते हैं। जैसे पूतना चरित में जो गोपियों ने पूतना राक्षसी संस्पर्श जनित दोषों के निवारण के लिए रक्षा का विधान करते हैं, तो गोपियां ये कह करके रक्षा करती हैं कि क्रीडंतं पातु गोविंद शयानं पातु माधव। और भगवान का गोविंद नाम का परिप्रकाश हुआ ही नहीं है। गोवर्धनोद्धारण के बाद इंद्र जी अभिषेक करते हुए गोविंद नाम से भगवान का अभिषेक करेंगे, गोविंद नामकरण करेंगे। लेकिन उससे पहले गोपियां कहती है क्रीडंतं पातु गोविंद। इस पर टीकाकारगण कहते हैं कि अनेन गोविंदादिनी नामानी नित्य सिद्धानी एवं। भगवान के गोविंदादि नामों ये आद्य है, नित्य सिद्ध है। भगवान के नाम नित्य सिद्ध होते हैं, इसलिए ये आदि है, आद्य है। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च सर्वत्र, आदावन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। भगवान का नाम आदि में, मध्य में, अंत में सर्वत्र रहता है, वही मूल है। और ये गोस्वामी तुलसीदास जी तो बड़े सुंदर ढंग से कहें कि भगवान का नाम इसलिए आद्य है। कहते हैं ये नाम राम को अंक है, सब साधन है सुन। नाम राम को अंक है, सब साधन है सुन। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। गोस्वामी जी ये कहते हैं भगवान के नाम तो अंक, राम के नाम तो अंक है, 1 2 ये अंक, ये राम नाम ही अंक है। जितने भी साधन है सब शून्य है। अगर कोई अंक को छोड़कर कितने भी शून्य लिखता है तो उसका मूल्य क्या होता है? अंक रहित जो शून्य है, एक को हटा करके हम शून्य शून्य देते रहेंगे तो सब मिलकर शून्य ही होते हैं। लेकिन उससे पहले शून्य के आदि में और अंक लिख देते हैं, कोई भी अंक लिख देते हैं, तो जितने शून्य देते जाएंगे 10 10 गुण
संख्या की वृद्धि हो जाएगी। अंक गए कुछ हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। अर्थात इसका तात्पर्य क्या हुआ कि नाम अंक है, नाम मूल है, नाम के साथ और कुछ साधन रहता है तो वो नाम, तो उससे नाम का परिप्रकाश होता है। नाम ही मूल है। सब साधनों को बल देने के सामर्थ्य तो भगवान नाम में ही है। नाम रहित जो साधन है वो तो निरर्थक है, इसलिए नाम आद्य है। इसी को गोस्वामी जी और भी कहें, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाव। और ये भी गोस्वामी जी कहें, और कितना कहें कि भगवान श्री राम भी राम नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। अपतु अजामिल गज गनिकाऊ, भय मुकुट हरिनाम प्रभाऊ, कहाँ कहो कहाँ कहो लगी नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई, राम न सकही नाम गुण गाई। भगवान स्वयं रामचंद्र भी अपने नाम के महत्व नहीं कह सकते। और कबीरदास जी तो ये कहते हैं, संसार में सभी निर्धन है, कोई धनवान नहीं है। जिसके पास नाम धन है वही धनी है। कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता न कोई, धनवंता सोई जानिए, राम नाम धन होय। वही धनवान है, वही गुणज्ञ है, वही सुधी है जिसके पास नाम धन विद्यमान है। इसलिए नाम धन की आद्यता में कोई संदेह नहीं है। ये परम भक्तिमयी मीराबाई तो ये कहते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई। ये राम तो अनमोल रत्न है, ये जन्म जन्म की पूंजी है। इसके साथ ये पूंजी रहने पर ही कोई कुछ जीवन में उसी की कोई गिनती हो सकती है, कोई साधन के मार्ग में अग्रसर होता है। केवल पुराणों में शास्त्रों में नाम की महिमा नहीं गाई गई ऐसी बात नहीं है। वेदों में भी नाम की महिमा अत्यंत विलक्षण ढंग से कही गई है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 156 सूक्त में तृतीय रुक में देखिए, आश्य जानंतो नाम चिद विभक्तम महस्ते विष्णु सुमतिं भजामहे। ये मंत्र में कहते हैं, विष्णु तब नाम चित, हे विष्णु आपका नाम चित स्वरूप है। अतएव आ जानंत, आ का अर्थ करते हैं ईसद अपि जानंत, इस नाम की महिमा को सामान्य जानते हुए भी, अर्थात सम्यक उच्चारण महात्म्यादि ज्ञानाभावे भी, नाम का सम्यक उच्चारण का परिज्ञान न हो, महात्म ज्ञान भी न हो, फिर भी आ ईसदपि जानंत हो, तथापि किं न विभक्तम नाम ब्रुवाणः, अर्थात केवलम तद तद अक्षराभ्यासं कुर्वाणः सुमतिं भजामहे, सुमतिं तद विषयां विद्यां भजामहे प्राप्नुमः। नाम की सामान्यतम ज्ञान होने पर उच्चारण की जो याथार्थ्य उसका भी ज्ञान न हो, महात्म ज्ञान न हो, फिर भी किसी तरह नाम का जो महत्व है, नाम का उच्चारण करने से सुमतिं भजामहे, आस्य जानंतो नाम चिद विभक्त चिद विभक्तम महस्ते विष्णु सुमतिं भजामहे। इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 156 सूक्त में नाम को चिस्वरूप और नाम को महते विष्णु मह, अर्थात ये तेजस स्वरूप है। ते मह तेजस स्वरूप चित स्वरूप नाम को थोड़ा बहुत जानने पर भी हम जो इसका विभक्तम नाम ब्रुवाणा, इसको उच्चारण करने वाले जन सुमतिं भजामहे, वयं सुमतिं भजामहे, परा विद्या को, परा ज्ञान शक्ति को हम प्राप्त होते हैं। इसी को ये कहते हैं पुराण में, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह निपूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। भगवान का सच्चिदानंदमय कलेवर जैसे है, ऐसे ही नाम भी चिंतामणि स्वरूप है, पूर्ण है, नित्य शुद्ध है, नित्य मुक्त है। इसमें टीकाकार ये कहते हैं, एकमेव सच्चिदानंद रसादि स्वरूपम तत्वम द्विधा आविर्भूतम। एक ही सच्चिदानंद स्वरूप तत्व
द्विधा द्विधा विभक्त होकर के नाम और नामी, श्री विग्रह और नाम ये रूप में प्रकट हुए। तो आद्यस्य, आद्य शब्द का अर्थ हो गया ना भगवान नाम न हो, तो क्यों आद्य है ना अन्वयात। भगवान, ये तो चर्चा हो ही रहेगी कि अन्वयात सर्वत्र भगवान नाम का अनुप्रवेश से ही सिद्धि होती है। अगर भगवान नाम का अनुप्रवेश नहीं है, भगवान नाम का प्राकट्य नहीं है, तो कराया हुआ साधन भी व्यर्थ हो जाता है। इसी को से स्वयं शुक्राचार्य जी, जो कि असुरों के गुरु होने पर भी यही कहते हैं कि मंत्रतः तंत्रतः छिद्रम देश कालार्थ वस्तुतः सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। मंत्र से हो, शास्त्र से हो, यंत्र से हो, देश काल वस्तुगत किसी भी अशुद्धि हो, किसी में कोई कमी हो, समस्त न्यूनता को, समस्त त्रुटि विच्युतियों को, समस्त कमियों को आपके नाम तो परिपूर्ण कर देते हैं। इसका अर्थ हुआ जैसे नाम समस्त न्यूनता को पूर्ण करते हैं, नाम की उपस्थिति न होने पर भी, न होने पर समस्त पूर्णता भी न्यूनता में बदल जाती है। तो ये भगवान नाम का अन्वयात, अन्वयात आद्यस्य, सर्वत्र अन्वित होने से कर्म ज्ञान योग इत्यादि समस्त साधनों में और भक्ति के साधन में भी, अगर नाम को छोड़ करके कोई स्मरण भक्ति या सेवन भक्ति या दास्य भक्ति, किसी भी भक्ति में प्रवृत्त होता है, हमारे चक्रवर्ती पाद स्पष्ट लिखते हैं, नाम परित्यज्य कश्यामपि भक्तो प्रवेशश्चेत तत्र सिद्धि संधिहाना एव। भगवान नाम का अन्वय तो कर्म ज्ञान योग में भी न हो तो फल नहीं देता है, और भगवत भक्ति में भी भगवान नाम का परिप्रकाश न हो, भगवान नाम नामानुसंधान रहित जो भक्ति वो फलदात्री नहीं होती है। भगवान नाम का जैसे अन्य साधनों में प्रामुख्य है, इस तरह भक्ति के समस्त साधनों में आदि में, अंत में, मध्य में सर्वत्र भगवान नाम का ही वैशिष्ट्य है। अतः अन्वयात आद्यस्य जतः जन्म, जिससे ये प्राकट्य हुआ भगवान नाम की ये जो अलौकिक महिमा है, अभूतपूर्व महिमा है, किसने प्रकाश किया? श्री चैतन्य चंद्र कलियुग में अवतीर्ण होकर के भगवान नाम की इसे अनुभूतपूर्व महिमा को व्यक्त की। अरे हम तो, आप तो पूछेंगे कि आपने अभी ये बताइए, गोस्वामी तुलसीदास जी, कबीर दास जी और बड़े बड़े भक्तों नाम की महिमा तो कहे हैं, ठीक बात है, नाम की महिमा सब कहें, लेकिन नाम संकीर्तन की महिमा केवल श्री चैतन्य चंद्र ने ही व्यक्त की है। क्योंकि कलियुग का धर्म तो नाम संकीर्तन है। नाम जप की महिमा भले बहुत लोग कहे हो, बड़े बड़े महापुरुष व्यक्त किए हों, लेकिन नाम संकीर्तन अनेक व्यक्ति मिलकर के उच्च स्वर से नाम का जो गान करना है, वो जो नाम संकीर्तन, संकीर्तन यज्ञ की महत्व तो केवल सचिनंदन चैतन्य चंद्र के द्वारा ही किया गया है, जो जो कलियुग का युग धर्म है। स्पष्ट स्पष्ट स्वर से श्री द्वादश स्कंद में श्री ग्रंथकार कहते हैं भागवत में कि कृतो ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम ययतो मखी द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। भगवान के संकीर्तन ही कलियुग का धर्म है। क्योंकि उच्च शतगुणम भवेत जपतो हरिनामानि स्थाने शतगुणाधिक आत्मानं च पुनाति उच्च जपन श्रोतृन पुनाति च। उच्च संकीर्तन से ये त्रिभुवन पवित्र हो जाता है। कीर्तन करता तो पवित्र होता ही, दिशा विदिशा संपूर्ण परिवेश को, जैसे गोपियां प्रातः दधि मंथन करके भगवान के नाम लेती है, दधनस्त निर्मंथन शब्द मिश्रितो निरस्यते ये न दिशा मंगलम कहते हैं भागवत में। गोपियां दधि मंथन करती ही उच्च स्वर से जब गोविंद दामोदर माधव नाम का संकीर्तन करती हैं गोपियां, तो संपूर्ण दिशाओं के मंगल अनष्ट हो जाते हैं। तो इस नाम संकीर्तन को, संकीर्तन की जो महिमा है, संकीर्तन का जो प्रचार है, वो तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट स्वर में किए हैं। चेतो दर्पण मार्जनं भव महा दावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधू जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम।
भगवान का जो संकीर्तन परम विजयते, सर्वेभ्य साधनेभ्य उपरि उपरि वर्तते, विजयते। तो ये जो नाम संकीर्तन का जो महत्व, उच्च संकीर्तन का महत्व, संभूय कीर्तन का जो महत्व, ये तो श्री चैतन्य चंद्र ही नवद्वीप में प्रकट होकर के अपने पार्षदों के साथ इसका महत्व का प्रतिपादन किए। तो श्री चैतन्याष्टक में रूप गोस्वामी कहते हैं, हरे कृष्णे तिच्चै स्फुरित रसना नाम गणना कृत ग्रंथि श्रेणी शुभग कटि सूत्रोज्ज्वल करः विशालाख्यो दीर्घार गल जुगल खेलांचित भुजः सचैतन्य किंग में पुनरपि दृशोर यास्यति पदम। तो इसमें कहते हैं हरे कृष्णे तुच्चै, हरे कृष्ण पद से ये जो द्वात्रिंशत अक्षर विशिष्ट षोडश नाम संयुक्त ये महामंत्र का ग्रहण होता है। हरे कृष्ण उच्च ही, उच्च नाम करने में, उच्च संकीर्तन निरंतर जिनकी रचना हरे कृष्ण मंत्र की कीर्तन करती रहती थी, स्फुरित रसना नाम गणना कृत ग्रंथि श्रेणी सुभग कटि सूत्रोज्जल कर नाम संकीर्तन करते थे और निष्ठा से नाम करने के लिए नाम की संख्या भी रखते थे। ऐसे तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ही है जो नाम संकीर्तन का अभूतपूर्व महत्व, खाइते सुइते जथा तथा नाम लय काल देश नियम नहीं सर्व सिद्धि है नामना मकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तब कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मिदृशमिह जनिनानुराग। अनेक लोकने वांछा अनेक प्रकार कृपाते करिल अनेक नामीर प्रचार। तो ऐसे जो नाम की अभूतपूर्व महिमा, ये नाम की नाम संकीर्तन की जो महिमा, नाम की महिमा तो महापुरुष ने पहले भूमिका बना दी थी, लेकिन जो नाम संकीर्तन की महिमा, उच्च कीर्तन की महिमा जो कलियुग का युग धर्म है, कलियुग में नाम संकीर्तन युग धर्म है, उसको तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही बताई। तो इसलिए स्पष्ट श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 11वें स्कंद में नवजोगीश्वर संवाद में जब राजा निमि पूछते हैं कि किस युग में भगवान का कैसा अवतार होता है बताइए, तो श्री करभाजन जो नवम जोगेश्वर करभाजन जब समस्त युगों के वर्णन करते गए, सत्य युग के शुक्ल अवतार और त्रेता युग में रक्त शक्ति कृते शुक्ल त्रेतायांग रक्त वर्णसो द्वापरे भगवान श्याम। तो जो कलियुग का वर्णन करते हैं श्री करभाजन जी कहते हैं कृष्ण वर्णम पिशा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्राय ही यजंती ही सुमेधस। संकीर्तन प्राय, संकीर्तनम प्राय नाम प्रधानम यत्र, इस संकीर्तन की जहां पर प्राधान्य है, जो संकीर्तन यज्ञ है, जो संकीर्तन जो यज्ञ ही नाम पूजा संभार कीदृश यज्ञ संकीर्तन प्राय, संकीर्तनम प्रधानम यत्र, संकीर्तन की जहां प्राधान्य है, संकीर्तन का जहां प्राधान्य है, संकीर्तन की जहां प्रमुखता है, ऐसे यज्ञ के द्वारा भगवान जिनकी अर्चना करते हैं कहते यही कलियुग के अवतार है। कृष्ण वर्णम, जिनका वर्ण कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, दोनों जगह कृष्ण शब्द आया है, इसलिए तुषा कृष्णम में तुषा कृष्णम नहीं होता है, तुषा अकृष्णम। कृष्ण वर्णम, कृष्णं वर्णयति जह कृष्ण वर्ण, कृष्ण अथवा कृष्ण इति वर्ण द्वे अक्षरे जस्मिन् सह कृष्ण वर्ण, जिनके जिह्वा में निरंतर ये कृष्ण वर्ण रहता है, अथवा जो श्री कृष्ण को वर्णना करते हैं वो कृष्ण वर्ण है, लेकिन त्रिषा अकृष्णम, कांति से जो अकृष्ण है अर्थात पीत वर्ण है, जो अपने समस्त अंग उपांग आयुध के जो पार्षद के साथ अवतीर्ण हुए थे उनको संकीर्तन बहुल यज्ञ से सुमेधागण यजना करते हैं, अर्चना करते हैं। संकीर्तन यज्ञ करे कृष्ण आराधन सही तो सुमेधा पाए कृष्णेर चरण। तो यही है कि संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तन यज्ञ तारे भजे से धन्य। तो आद्यस्य जन्मजतः अन्वयात, अन्वया सभी साधनों में
जो नाम संकीर्तन का जो प्रामुख्य, इसको स्पष्ट करते हुए, अपनी आचरण से दिखाते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगत में संकीर्तन यज्ञ का, तो इसलिए जो कहे कि कृष्ण वर्णम तिसा अकृष्णम, अकृष्ण का इस अर्थ पीतवर्ण है। इससे पहले जब गर्गाचार्य जी नामकरण करने जाते हैं श्री कृष्ण चंद्र का, नंद बाबा बताते हैं आसन वर्णास्त्रयोह्यस्य गुरुन तोरुजुगं तनु शुक्लो रक्त तथा पीत इदानीं कृष्णतांगतः। ये तुम्हारे जो लाला, ये हर युग में अवतार लेता है। इसके तीन वर्ण पहले ही तो हुए हैं, अर्थात पूर्व, ये तो द्वापर युग की बता रहे हैं, पूर्व कलि सत्य और त्रेता में ये तीन वर्ण बता दिए। आसन वर्णा त्रयोह्यस्य गुरुन त्रयोह्यस्य गुरुन तोनुयुगं तनु शुक्लो रक्त तथा पीतः, शुक्ल वर्ण, रक्त वर्ण और पीत वर्ण, इदानीं कृष्णतांगत, अभी कृष्ण वर्ण हुए हैं। तो इस बात का स्पष्टीकरण जब नवयोगी सर संवाद में करभाजन जी कहते हैं कृते शुक्ल, सत्ययुग में शुक्ल होते हैं, और त्रेतायाम रक्तवर्ण उसो, त्रेता में रक्तवर्ण होते हैं। तो दोनों वर्ण चले गए, आसन वर्णाश्रय गुण तनु शुक्ल और रक्त तथा पीत, और पीत वर्ण एक बच जाता है। तो इसका पारिशेष्य न्याय से ये पीत वर्ण कलिजुग अवतार का द्योतक है। श्री चैतन्य महाप्रभु जो अंग कांति हिरण्यानांग श्रेणी अभिभवन नांगिक रुचा, अपनी अंग कांति से जो सुवर्ण समूह की कांति को तिरस्कार करते थे, ऐसी सुवर्ण वर्ण विशिष्ट जो श्री कृष्ण चैतन्य है, उनका तो कलियुग के युगावतार है, और युग धर्म जो नाम संकीर्तन है, तो उसका जो प्रचार किए हैं तो स्पष्ट उल्लेख है श्रीमद् भागवत में। यज्ञ ही संकीर्तन प्रायी, संकीर्तन बहुल यज्ञ से, जिस यज्ञ में जिस अर्चना से संकीर्तन का बाहुल्य है, संकीर्तन का प्राधान्य है, संकीर्तन का प्रामुख्य है, इसी यज्ञ से बुद्धिमान व्यक्तिगण श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, जो कि कृष्ण वर्ण है लेकिन कांति से अकृष्ण है, अर्थात पीत वर्ण है, क्योंकि वहां पर जो गर्ग जी बोले बताए थे शुक्लो रक्त तथा पीत, वहां पारिशेष्य न्याय से पीतवर्ण गृहित होता था, और यहाँ भी अकृष्णम कहने से पीतवर्ण गृहित है। तो भगवान की गौरचंद्री कांति अत्यंत पीतवर्ण की थी, सुवर्ण वर्ण जैसी कांति थी। तो ये इसलिए प्रथम जो पंक्ति जन्माद्यस्य यतो न्वयात, यह तक अर्थ हो गया। अन्वयात आद्यस्य जन्म जतः, सर्वत्र अन्वित होने से, सर्वत्र संबद्ध होने से, सर्वत्र संयुक्त होने से, जिसके बिना किसी साधन का महत्व नहीं रहता, इसी तरह नाम संकीर्तन यज्ञ का जिससे प्राकट्य हुआ हो, उनका ध्यान करेंगे। और आगे बताते हैं इतरतः तेजो बारी मृदांग यथा विनिमय, इसमें तेजो बारी मृदांग में इस व्याख्यान पक्ष में ऐसे पदच्छेद करते हैं तेजः अबारी मृदांग, तेजः अबारी, अबारी तिंगंत सुबंत पद नहीं है, ये तिंगंत पद है। जो ब्रुंग धातु है, ब्रुई वर्णे है या ब्रुंग संभक्त हुए, इसके कर्मवाच्य में अबारी रूप बनेगा। जैसे मया अकारी होता है, मया व्यधाई होता है, मया निरूपी होता है, मया न्यबारी होता है, तेना निबारी होता है। इस तरह तेजः अबारी नाम तेज को वर्ण किए, किसके तेज को? इतरतः, ये सार्वविभक्ति का तशी प्रत्यय है, इसका अर्थ है इतरस्या। तो इतरस्या तो श्री कृष्ण से इतर कौन है? तो जो राधा कृष्ण के नित्य तादात्म्य होने से, श्री कृष्ण के साथ इतरस्या कहने से भगवती राधिका ही गृहीत होते हैं। तो इतरतः तेजः अबारी, तो इसका उपक्रम ये है, श्री कृष्ण चंद्र की मन में यही सब समय रहता है कि मेरी भक्ति का महत्व क्या है, मेरी भक्ति का क्या माधुर्य मैं अनुभव कर लूं। बड़े बड़े भक्त लोग मेरे भक्ति में निमग्न होकर के घर बार द्वार छोड़ देते हैं। बहव यह विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती शक्रदन विधुत द्वंद्व धर्मा विनष्टा, मेरी कथा की बिंदु मात्र सेवा करके बड़े बड़े भक्त लोग घर बार राजपाट छोड़ देते हैं। तो मेरी भक्ति के माधुर्य क्या है, भक्ति की महत्ता क्या है, ये अनुभव करने की अपने अपने माधुर्य क्या है। भागवत में इसका संकेत है कि इसमें भागवत में यह आता है कि
विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। ये कहते हैं उद्धव जी, स्वस्य विस्मापनम, भगवान का रूप ऐसा था जिस रूप को देखकर आत्माराम गण तो आकृष्ट होते थे, लेकिन भगवान खुद भी आकृष्ट होते थे, कितना सुंदर मेरा रूप है। तो शायद इसी रूप का आस्वादन करने के लिए भक्तगण सब कुछ छोड़ देते हैं। ओहो, भक्तों को कैसे सुख होता हो। एक श्लोक तो भक्त कंठ में प्रसिद्ध है ये, विहाय पीयूष रसंग मुनीश्वरा मदंग्री राजीव रसंग पिबंति किम इति स्वपादाम भुजपान कौतुकी गोपाल बालस्तु सदा श्रियेन। गोपाल बाल अपने अंगूठे को चूसते देखे हुए आप सभी लोग दर्शन किए होंगे। बाल गोपाल ये समुद्र में बटपत्र के ऊपर अपने अंगूठे को चूसते रहते हैं। इसी कहते हैं कि भक्त भगवान क्यों चूसते हैं। ये सोचते हैं गोपाल जी कि बड़े बड़े मुनीश्वर अमृतों को भी छोड़कर मेरे चरण कमलों के रस को लुब्ध होते हैं। रस, मेरे चरण कमलों का जो रस का जो आनंद है उसको पाने के लिए अमृत को भी तिरस्कार कर देते हैं। ओहो हो, तो कितना मेरे चरणों के इस अंगूठे में क्या माधुर्य है, क्या मधुरता है, एक बार देख लूं। एक बार गोपाल अपने अंगूठे को लेकर के चूस रहे हैं। विहाय पीयूष रसंग मुनीश्वरा मदंग्री राजीव रसंग पिबंति की, मेरे चरण कमल के रस को पान करते हैं, पीयूष को भी छोड़ देते हैं। इति स्वपादाम बुझपान कौतुकी, ये सोच करके जो अपने चरण कमल को पान करते हैं, चरण कमल के मधुरता को देखते हैं, तो भगवान के मन में ये लालसा होती है कि मेरे जो रूप का जो माधुर्य है, मेरे भक्ति का जो माधुर्य है, मेरे नाम का जो माधुर्य है, तो इसको थोड़ा अनुभव किया जाए। तो सोचते हैं कौन अनुभव करते हैं ना, भक्त लोग अनुभव करते हैं। तो भक्तों के स्वरूप को धारण करना चाहिए। तो भक्तों में सर्वश्रेष्ठ कौन है ना, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ तो गोपिकाएं हैं। ब्रह्मा उद्धव जिनके चरण धूल की कामना करते हैं, उद्धव जी खुद कहते हैं आशा महो चरण रेणु दुषामहं श्याम, इन गोपिकाओं की चरण धूल की इच्छा से मैं वृंदावन की पूर्ण लता गुल्म बन जाऊं। तो भक्तों में गोपिकाएं सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए देवर्षि नारद जी नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, भक्ति के लक्षण करते हुए, सातस्मिन् परम प्रेम रूपा यथा ब्रज गोपिका नाम। बड़े बड़े भक्तों के उदाहरण छोड़ करके देवर्षि नारद जी गोपिकाओं को भक्तों की श्रेणी में प्रथमतया परिगणन करते हैं, और उन गोपिकाओं में सर्वश्रेष्ठ है भगवती वृषभानुनंदिनी कीर्तिदा किशोरी भगवती राधिका, जो गोपियों के सर्वश्रेष्ठा है। समस्त गोपियां जिनकी विभूतियां है, जिनके परिप्रकाश है, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता। जो ये गौतमीय तंत्र में इनको कृष्णमयी कहा गया है, जो परदेव सर्वश्रेष्ठ देवता है, और सर्वलक्ष्मी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। इसमें श्री चरितामृत में इसका अनुवाद करते हुए कविराज गोस्वामी कहते हैं, देवी कहे द्योतमना परम सुंदरी किंबा कृष्ण पूजा क्रीडार बसती नगरी, कृष्णमयी कृष्णजार बाहिरे अंतरे जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे। तो भगवती राधिका समस्त गोपियों में सर्वश्रेष्ठ। इसमें भागवत तो स्पष्ट कहते हैं, अनया राधितो नूनंग भगवान हरिश्वर। जब भगवान रास मंडली से किसी गोपी के साथ अदृश्य हो जाते हैं, तो अवशिष्ट गोपियां भगवान के चरण कमल को ढूंढते हुए जब एक गोपिका के साथ भगवान के श्री चरण कमल को ध्वज भद्र ध्वजांकित चरण कमल का दर्शन करते हैं, तो अत्यंत उल्लसित होकर गोपिकाएं कहती है, अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर। भगवान हरि को सचमुच इसने आराधना की है गोपिका ने। तो यहाँ पर भगवती राधिका जी का नाम, तो राधिका जी का संकेत तो स्पष्टतया है। तो समस्त भक्तों में राधिका जी सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए जो श्री कृष्ण चंद्र चाहते हैं कि मैं भक्ति का माधुर्य को अनुभव करूं, मेरे माधुर्य को अनुभव करूं, तो श्री कृष्ण क्या करते हैं, भक्त के भाव को अंगीकार करते, केवल भाव नहीं उनकी कांति को भी अंगीकार करते हैं। भगवती राधिका का जो भाव है, श्री राधिका जी का जो कांति है, जो सुवर्ण कांति है, उसी को वो परिग्रहण करते हैं। इतरतः तेज अबारी नाम इतरस्याः श्री राधिकायाः तेज कांति को
ये ग्रहण कर लेते हैं, कांति से अपने को ढक लेते हैं, श्याम स्वरूप को ढक लेते हैं। इसको श्री रूप गोस्वामी अपने अष्टक में कहते हैं, अपारम कश्यापि प्रणय वृंदस्य कुतुकी रसस्तोमम हृत्वा मधुरम उपभुक्तुम कमपि जह रुचिं स्वाम आबब्रे द्युतिमिह तदीयां प्रकटयन् सदैव चैतन्य कृति रतितराग न कृपयतु। अपारम कस्यापि प्रणय जन वृंद से कुतुकी, किसी प्रणय जन वृंद में जो सर्वश्रेष्ठ है श्री राधिका, उनके रसस्तोमं हृत्वा, रसमय भाव को हरण करके उसका आस्वादन करने के लिए क्या किए ना, रुचम स्वाम आवब्रे, अपनी कांति को ढक लिए, द्वितीय तदीयांग प्रकटयन, वृषभान नंदिनी कीर्तिदा किशोरी रास रासेश्वरी वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी की जो कांति है, सुवर्ण कांति है, उसको प्रकटन करते हुए अपनी कांति को जो जिन्होंने ढक ली, ऐसे श्री चैतन्य चंद्र मुझे कृपा करे। क्योंकि राधिका जी भक्त शिरोमणि, कहते हैं राधिका जी तो भगवान की समस्त शक्तियों में श्रेष्ठ शक्ति कौन है? लादिनी शक्ति है। लादिनी शक्ति का सार का नाम है प्रेम, प्रेम के सार का नाम है भाव, और भाव के जो परिपक्व अवस्था उसका नाम है महाभाव। वही महाभाव स्वरूपा भगवती राधिका है। लादिनी सार प्रेम, प्रेम सार भाव, भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव, महाभाव स्वरूपा से राधा ठाकुरानी सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। महाभाव स्वरूपा से राधा ठाकुरानी सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। तो भगवान की जो ये इच्छा हुई कि मैं अपनी माधुर्य के आस्वादन करूं, भक्त लोग मेरे माधुर्य को आस्वादन करते हुए कैसा सुख लाभ करते हैं, मेरे माधुर्य कैसा है, इन तीन त्रिविध वांछाओं को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने श्री भगवती राधिका जी की कांति को और भाव को वर्ण कर लिए। तेज अबारी, कांति को वर्ण कर लिए। किसकी कांति को? इतरतः माने इतरस्या, श्री राधिका जी की जो कांति है, जो सुवर्ण वर्ण कांति है, जो तप्त कांचन कांति है, उस कांति को वर्ण कर लिए। तो कहते हैं इसलिए जो श्री कृष्ण की जो यही इच्छा हुई थी कि मेरा कैसा ये माधुर्य है, अपूर्व कोयं, जो को पुरतः मेरे सम्मुख ये कौन सा अपूर्व स्वरूप स्फुरित होता है। तो मधुर उपभोक्तुम कमपि जम, मैं ये मधुर सौंदर्य को उपभोग करने की मेरी लालसा है। ये सोच करके श्री कृष्ण चंद्र ने भगवती वृषभानु नंदिनी कीर्तिदा किशोरी राधिका जी के अपूर्व भाव को, कांति को स्वीकार कर लिए। तो ये प्रथम जो पाद के जन्माद्यस्य जतो नयादितरत, चार्थे जन्माद्यस्य जतो नयादितरत, चार्थे सौविज्ञ स्वराट तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो जत्र त्रिसर्गो मृषा। जन्माद्यस्य जतो नयादितरत चार्थे सौविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदाज आदि कवे मुह्यंति जसूरयः तेजो बारी मृदांग यथा विनिमयो। तो इसमें जो तृतीय पाद का था अर्थ, तेजः अबारी, इतरतः तेजः अबारी, किस तरह ना, यथा विनिमय। विनिमय का अर्थ श्रीधर स्वामी जी किए ही थे। ये अर्थ था कि विनिमय का अर्थ अध्यास, भ्रम। तो जब श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र ने भक्त भाव को अंगीकार कर लिए, राधिका जी की कांति से अपनी कांति को ढक लिए, तो इसको देख करके साधारण लोगों की भ्रांति हो जाती है, अध्यास हो जाता है। कोई कहता है ये तो कोई सन्यासी है, कोई कहता है ये तो भक्त है, कोई कहता है तो महापुरुष कोई होंगे, कोई कहता है ये तो भावुक है, कोई कहता है तो पागल है। तो भक्त जब भक्त भाव को अंगीकार कर लिए तो सभी को भ्रम हो जाता है। अगर ये भगवान है तो कृष्ण कृष्ण कभी रोते क्यों है? कभी कृष्ण रोते हैं क्या? लेकिन श्री कृष्ण नाम का जो अपूर्व माधुर्य है, श्री कृष्ण नाम की जो अपूर्व महिमा है, उसको आस्वादन करने के लिए इन्हीं का अवतार है, श्री कृष्ण का अवतार है। इसको वो नहीं समझ सकते हैं, इसलिए कहते हैं तेजो बारी मृदाम यथा विनिमय, मृदांग यथा विनिमय। मृदांग का अर्थ है मृत शब्द, ये मृतिका का वाचक है। मृतिका तो पार्थिव होता है, जड़ होता है,
तो जो पार्थिव व्यक्ति है, जो जड़ व्यक्ति है, जो तार्किक व्यक्ति है, उनको यहाँ मृत शब्द से कहा गया। तो मृद धातु का अर्थ है मृदु, मर्दने, मृदो क्षोदे। तो ये जो मृद्यते अविद्या या मूर्धनाति स्व श्रद्धामिति, जो मृत है, जो अविद्या से जो मर्दित होते हैं, जो अपनी श्रद्धा को नष्ट कर देते हैं, जो तो तार्किक होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा यथा विनिमय हो। तो ये श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र की जो भक्त स्वरूप है, इसको देख करके, उनकी प्रेमी स्वरूप को देख करके बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं, इनकी भगवत्ता को नहीं समझते हैं। ऐसे कोई ऐसे कोई नहीं रहा जब श्रीमन महाप्रभु ने प्रेम का प्रकाश किए। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े सन्यासी, जो काशी के प्रबोधानंद सरस, जो प्रकाशानंद सरस्वती थे, जो 10 सहस्र सन्यासियों के गुरु थे, उन्होंने भी अपने सन्यासी पद को छोड़ करके महाप्रभु के शिष्यत्व स्वीकार कर लिए। और पुरी के जो सार्वभौम भट्टाचार्य जी, जो न्याय शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने न्याय शास्त्र की चर्चा को छोड़ करके श्रीमन महाप्रभु के कहीं कर्ज को स्वीकार कर लिए। लेकिन जो अपराधी वृंद होते हैं, वो नहीं समझते हैं, आज भी नहीं समझते हैं, जिसके लिए श्री चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, मायावादी कर्मनिष्ठ कुतार्किक गण निंदक पाषंड जत पढ़ुआ अधम से सब महादक्ष धाया पलायन से बन्या तासबारे छुईते नारील। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम की बन्या से संपूर्ण जगत को डुबा दिए, लेकिन ये तो नहीं चाहते डूबने के लिए, दौड़कर चले गए। भागवत, भारत शास्त्र, आगम पुराण, चैतन्य कृष्ण अवतार प्रकट प्रमाण, प्रत्यक्ष देखे नाना प्रकट प्रभाव, अलौकिक कर्म अलौकिक अनुभव, देखिया ना देखे जत अभक्तेर गण, उल्लू के ना देखे जेनो सूर्य किरण। जिस तरह उल्लू को सूर्य के किरण को नहीं देखता है, इसी तरह अभक्त गण ये मृदाम यथा विनिमय, मृदाम नाम पार्थिवानां जनानां, अभक्तानां जनानां यथा विनिमय स्यात् नाम अध्यासः भवेत्, नाम अवबोध न भवेत्। अयं कश्चित् भक्त एव, कश्चित् सन्यासी एव, कश्चित् महापुरुष एव, कश्चित् भावुक एव इति यम अन्ये पार्थिवाः मन्यन्ते। जो भक्ति रस तत्वज्ञ नहीं है, जो श्री परम प्रेममय स्वरूप श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अलौकिक तत्व की गरिमा को वो नहीं समझ पाते हैं। तो तेजो मारी बारी मुदाम यथा विनिमयो, तो उसमें और एक पद है, यत्र त्रिसर्गो मृषा। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के विषय में यत्र त्रिसर्ग, तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की 3 तरह की लीला है। इस लीला को श्री चैतन्य चरितामृत में आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला नाम से कही गई है। ऐसे तो नवद्वीप लीला, श्री क्षेत्र लीला और वृंदावन दक्षिण देश भ्रमणादि लीला नाम से त्रिसर्ग, त्रिविध लीलाएं हैं। वो तीनों लीलाएं अमृता सत्य है, अभी भी लीला चलती रहती, इसलिए ये पद्य प्रसिद्ध है। अद्यापि हसे लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। नवद्वीप में, गंभीरा में, वृंदावन में आज भी प्रेम पुरुषोत्तम श्री चैतन्य चंद्र उसी लीला का विस्तार कर रहे हैं। कोई कोई भाग्यवान ही उसी लीला को देख पाता है। ये तो त्रिसर्ग अमृता। अथवा श्रीमन महाप्रभु निरंतर 3 दशाओं में प्राय रहते थे। कभी बाह्य दशा, कभी अर्धबाह्य दशा, कभी अंतरदशा। बाह्य दशा में तो भक्तों से बातचीत करते थे, अर्धबाह्य दशा में तो बाह्य जगत की सामान्य स्फूर्ति होती, लेकिन भगवत राज्य की लीला की अधिक स्फूर्ति होती थी। लेकिन अंतरदशा में तो निरंतर भगवत विरह में रहते थे, कभी समुद्र में कूद पड़ते थे। तो ये होता है, कभी ये गंभीरा की भीतों पर, दीवार पर अपना मुख घिसते थे, जिसको चैतन्य चरितावली में ये कहा गया, गंभीरा मंदिरे गौरांगो जगी कृष्ण की विरह अमंग, व्याकुल होई हाहा खाते भीतों में सिर घिसते जाते। गंभीरा की भीतों पर, दीवार पर अपने सिर को घिसते जाते। और कभी तो क्या करते, भूल गया है तन का भान, जग गयो प्रेम महान, चित्त तन है अपने, चित्त तन चित्त न है अपने बस में,
कूद गए सागर के जल में। कभी तो सागर की नीलिम जलराशि को देख करके ये मेरे प्राण प्रिय श्री कृष्ण यहीं पर विराजमान है, इसी भावना से प्रेम पूर्ण हृदय से सागर में कूद पड़ते थे। ये तो महाप्रभु की, श्री चैतन्य महाप्रभु की अंतर्दशा थी। और ये इसलिए ये तो त्रिसर्ग अमृता, श्री चैतन्य महाप्रभु की बाह्य दशा, अर्धबाह्य दशा, अंतर्दशा सभी सत्य है। और आगे कहते हैं एक भी ये भी अर्थ हो सकता है, यत्र त्रिसर्ग मूर्छा, अमूर्छा तो पदच्छेद हो गया जिनके, और त्रिसर्ग मूर्छा, श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर को कोई त्रिगुणमय समझे, सत्व रज तमोमय समझे, ये तो उसकी मिथ्या भ्रांति है। श्रीमन महाप्रभु तो अंतिम समय में जगन्नाथ में विलीन हो गए थे, ये सुप्रसिद्ध है। लख कर हुआ पुजारी दंग, जगन्नाथ में ये गौरांग लीन हो रहे अब आज, हे इनसे अभिन्न ब्रजराज। पूज्य गण देख करके दंग रह गए जब गुंडीचा महोत्सव में, गुंडीचा घर में, गुंडीचा यात्रा के समय में श्रीमन महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र गौरा जी श्री जगन्नाथ जी के कलेवर में विलीन हो गए, लीन हो रहे अब आज, हे इनसे अभिन्न ब्रजराज। तो इसलिए श्रीमन महाप्रभु का शरीर त्रिगुण सृष्ट है, ये तो मिथ्या ही है, त्रिगुण सृष्ट नहीं है, सच्चिदानंद शरीर है। हमारे बीच में प्रकट होने पर भी, इसी तरह लीला करने पर भी सच्चिदानंदमय शरीर था इनका। तो ये हुआ कि राधिका जी की अंग कांति को स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी कांति को ढक करके नाम संकीर्तन के महत्व को प्रदान करके अवतीर्ण हुए थे। और क्या हुआ ना, इनके लिए ये इनके जो ये तीनों लीला, इनकी नवद्वीप लीला, गंभीरा लीला, वृंदावन लीला, सभी लीला जिनकी सत्य है और जिनका शरीर सच्चिदानंदमय है, और जिनको तो बड़े बड़े पार्थिव व्यक्ति जो कितने धनी होने पर भी, ज्ञानी होने पर भी जिनको नहीं देखते। इसे महाप्रभु ने तो किसी को प्रेम न दिया। पात्रा पात्र विचारणं न कुरुते न स्वम परम विख्यते, देया देया देय विमर्शको नहीं नवा काल प्रतीक्ष प्रभु, सद्यो जश्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादिना दुर्लभम दत्ते भक्ति रसं सैव भगवान गौरह परंग में गति। तो आगे ये कहते हैं, जन्माद्यस्य जतो नयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञ सुराट। ये गौरचंद्र समस्त अर्थों में भक्ति रस के जो स्वरूप में ये अभिज्ञ है, इसलिए सुराट स्वतःसिद्ध ज्ञानवान है। इसलिए तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, जो आदि कवि, आदि रस के कवि, जो भक्ति में जो आदि रस श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस के जो आलंबन विभाव, उद्दीपन आलंबन विभाव दोनों श्री कृष्ण ही हो सकते हैं, गोपिकाएं ही हो सकती है। इसी तत्व को जिन्होंने प्रकाश किया ये है ऋषि रूप गोस्वामी जी। रूप गोस्वामी जी ये आदि रस से कवि ही, श्रृंगार रस जो आदि रस है उसी का भक्ति, तो भक्ति के संस्पर्श से ही श्री कृष्ण को ही जब आलम्बन विभाव स्वीकार करेंगे, जब श्री कृष्ण प्रेममयी गोपिकाओं को ही आलम्बन विभाव स्वीकार करेंगे, तब क्या होगा ना, ये श्रृंगार सब धन्य होगा। इसी तत्व को श्री रूप गोस्वामी जी अपने भक्ति रसामृत सिंधु में, उज्ज्वल नीलमणि में, विदग्ध माधव में, ललित माधव में, संपूर्ण ग्रंथों में विस्तार से वर्णन किए, जिन्होंने श्री महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को ये शक्ति प्रदान की, ये भक्ति रस के जो परिपूर्ण महत्व को अपने संकल्प से विस्तार कर दिए। क्या, कैसे ना, ये कहते हैं कि वृंदावनियाम रसकेली वार्ताम काले न लुप्ताम निज शक्ति मुत्कह संचार्य रूपे व्यतनोत पुनः प्रभुर विधो प्रागिव लोक सृष्टिम। चैतामृत का, जैसे ब्रह्मा जी को भगवान पूर्व कल्प के ज्ञान को पुनः प्रदान करते हैं, इसी तरह ये काले न लुप्तांग निज शक्ति मुत्कह, काल से लुप्त हो गए निज अपनी वृंदावन की केली कथा को, लीला कथा को श्रीमन महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को प्रदान किया। कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व प्रांत सब सिखाइल प्रभु भागवत सिद्धांत, रामानंद पास जत सिद्धांत सुनिल रूपे कृपा करिता संचारिल, श्री रूप हृदय प्रभु शक्ति संचारिला,
सर्वतत्व निरूपणे प्रवीण करिला शिक्षा दिया वृंदावने जाइते आज्ञा दिल प्रभुर आज्ञा अनुसारे सब आचरिल। तो इसलिए श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी का महत्व ऐसे कहते हैं, प्रिय स्वरूपे दैत स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजाभिरूपे निजान रूपे प्रभुरेक रूपे ततान रूपे सुविलास रूपे। सुविलास रूप राधा कृष्ण की विलासम रूप सुविलासम रूपयति वर्णयति प्रकाशयति जह स्वस्ति विलास रूप यह एक रूप। जिन रूप गोस्वामी का जो रूप गोस्वामी की आकृति श्रीमन महाप्रभु की आकृति से मिलती जुलती थी, ऐसे एक रूप सहजाभि रूप सुविलास रूपे ततान। तो इस ततान शब्द में ही तेने शब्द का संकेत है, जो भक्ति रस की जो प्रमुखता को वर्णन करने वाले रूप गोस्वामी ने ही भक्ति रस की महत्ता को व्यक्त किए। भागवत का जो सिद्धांत है दीयमानंग नगरुन्नति बिना मत्सेवनंग जना, उसी को ही रूप गोस्वामी ने श्रीमन महाप्रभु की अनुकंपा शक्ति से परिपुष्ट होकर के प्रकटित किए। इसलिए रूप गोस्वामी स्पष्ट शब्द में कहते हैं, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाच हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्यास्य कथम अभ्युदय भवेत्। भुक्ति के साथ मुक्ति को पिशाच कहने का सामर्थ्य अगर किसी के है तो श्री रूप गोस्वामी की जिह्वा में है। जो मुक्ति सर्ववर्णीय है, परम पुरुषार्थ नाम से जो धन्या है, लेकिन उसी मुक्ति को भुक्ति के साथ रखते हुए पिशाच कह देना, ये सामर्थ्य केवल श्री रूप गोस्वामी में है, न किसी में है। इसलिए रूप गोस्वामी जी भक्ति का लक्षण स्पष्ट करते कहते हैं, सर्वोपाधि निर्मुक्तम तत्पर हेन निर्मलम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। समस्त उपाधियों से रहित, समस्त कामना से रहित, जहां न ज्ञान का स्पर्श हो न कर्म का संस्पर्श हो, जहां न योग का कहीं अनुप्रवेश हो, ये वही विशुद्ध भक्ति है, जिसको भागवत में ऊर्जिता भक्ति कहा गया, तीव्रा भक्ति कहा गया। लेकिन भक्ति के विषय में ऐसा बोध पहले नहीं था। भक्ति को तो ज्ञान मिश्रा भक्ति का ही प्राकट्य था, कहीं योग मिश्रा भक्ति का प्राकट्य था, कहीं कर्म मिश्रा भक्ति का प्रचार था। श्रीमन महाप्रभु ने प्रकटित होकर के रूप गोस्वामी को भक्ति तत्व का संचार करके केवला भक्ति का, जिस भक्ति में किसी तत्व का प्रकाश नहीं है, विशुद्ध भक्ति का, जो कहे उद्धव जी को, न साधयति मां सांख्यम न योगो धर्म उद्धवो न स्वाध्याय तपस्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता। जो ऊर्जिता भक्ति जैसे मुझे वशीभूत करती है, इसी तरह न सांख्य न धर्म न योग तपस्या कोई मुझे वशीभूत करती है। ऊर्जिता भक्ति का स्वरूप यह है, जैसे सूर्य किरण में किसी मेघ का संस्पर्श न हो, तीव्र होती है, इसी तरह जिस भक्ति में किसी साधनांतर का, किसी कामनांत अन्य कामना का, अन्य देवता का संस्पर्श नहीं होता है, वही भक्ति तीव्रा होती है, वही भक्ति ऊर्जिता होती है। उसी भक्ति को श्रीमन महाप्रभु ने प्रोचित कैतव परम धर्म रूप से, जो भागवत का सिद्धांत है, उसी को व्यक्त किया श्री रूप गोस्वामी पाद को अपनी शक्ति संचार करके। अतः तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। लेकिन बड़े बड़े महात्मा लोग भी इसी तत्व को नहीं जान पाते हैं। भक्ति को तो ज्ञान के साधन कहते हैं, कोई भक्ति को मुक्ति के साधन कहते हैं, कोई भक्ति को कर्म के बिना ज्ञान के बिना गौण बता देते हैं। मुह्यन्ति ज सूरयः, जो भक्ति भगवान की अभिन्न है, सच्चिदानंद सांद्र स्वरूप आए, उसी भक्ति का महत्व न समझते हुए बड़े बड़े सूरीगण भी, मुनि वृंद भी, विद्वत जन भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए ये कि श्रीमन महाप्रभु ने ही इसे अकैतव भक्ति का निरूपण किए हैं, और यही वही परम सत्य है। यद्यपि प्रहलाद जी कहते हैं कि धर्मं महापुरुष पास युगानुवृत्तम छन्न कलो यदभव त्रिजुगोथ सत्वम। आप कलियुग में छन्न है। छन्न का क्या अर्थ होता है? छन्न का अर्थ कहते हैं छन्नत्वम स्व प्रेयसी कांति वृतत्वम। अपनी प्रेयसी की, वृषभानुनंदिनी की, तब तो कांचन गौरांगी राधिका जी की कांति से जो आच्छन्न हो गए, वही छन्नता है,
वही आप कलयुग में छन्न हो गए, भक्त भाव को अंगीकार करते हुए आच्छन्न होकर के रहे, तो आप कहते हैं कि इत्थं नृत्य जगदेव धसावतारी लोकान विभा वयसी हंसी जगत प्रतिपान धर्मं महापुरुष पासी युगानुवृत्तम छन्न कलोत जदभव त्रिजुगोथ सत्वम। तो इसी तरह तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी की हम ध्यान करेंगे, जो कि जिनसे जो संपूर्ण आद्य जो नाम संकीर्तन का जिसका सभी में अन्वय है, जिसका प्राकट्य होता है, और जिसको प्रचार करने के लिए श्रीमन महाप्रभु ने श्री राधिका जी की कांति को, तेज को वर्ण किए थे। इसलिए जिस पर क्या होता है कि मृदांग तथा विनिमय, जो पार्थिव व्यक्तियों की भक्ति रहित स्थूल बुद्धिजनों की जिसमें अध्यास भ्रम हो जाता है, जिन्हें यत्र त्रिसर्गो मृषा, जिनके विषय में तो जिनके त्रिसर्ग समस्त लीलाएं सत्य होती है और जिनका शरीर सच्चिदानंद होता है, जो भक्ति तत्व के प्रकाश के लिए अपने स्वरूप श्री रूप गोस्वामी को शक्ति का संचार करते हुए भक्ति तत्व के जो निर्गुणत्व का प्रतिपादन किए थे। लेकिन जिस भक्ति तत्व में बड़े बड़े सूर्यजन मोहित हो जाते हैं, इसी तरह धामना सेन सदा निरस्त कुहकम, जो अपने तेज से समस्त कपटता को, भक्ति में जो कपटता का प्रवेश था सबको निरस्त कर दिए। अगर श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य न होता, विशुद्ध भक्ति तत्व को कौन जानता। कहते हैं प्रेमा नामाद्भुतार्थ श्रवण पथगत कश्य नामना महिम्न। प्रेम नाम का जो अद्भुत पदार्थ है वो मुक्ति से भी श्रेष्ठ है, कौन जानता था। को वेत्ता कश्य वन वृंदा वन विपिन महा माधुरीसु प्रवेश, नाम की महिमा कौन जानता था। वृंदावन की जो अलौकिक महिमा है इसमें किसका प्रवेश था। कोबा जानाति राधाम परम रस चमत्कार सीमा, समस्त रस की चमत्कार की सीमा भगवती राधिका है, इसको कौन जानता था। एक चैतन्य चंद्र परम करुणया सर्वमाभीष्टकार, एक ही चैतन्य चंद्र जगत में, चैतन्य चंद्र चंद्रमा जगत में सची गर्भ सिंध से प्रकट होकर के जगत में विस्तार कर दिए हैं। अतः निरस्त गुहकं, भक्ति विषय का समस्त कपटता को जो निरस्त कर दिए हैं, ऐसे परम सत्य स्वरूप, साधु जनों के हित स्वरूप, परम कल्याण स्वरूप, त्रिकाल सत्य स्वरूप हम श्री गौरचंद्र के, श्री कृष्ण चंद्र के ध्यान करते हैं। अतः हमें उन्हीं का ही ध्यान करना चाहिए। प्रबोधानंद सरस्वती बड़े सुंदर से कहें, संसार सिंधु तरणे हृदयं यदि स्यात् संकीर्तनामृत रसे रमते मनश्चेत प्रेमाम्बुधो विहरणे यदि चित्तवृत्ति चैतन्य चंद्र चरणे शरणम प्रयात। अगर संसार सिंधु को तरने की किसी की इच्छा हो, संकीर्तन के अमृत रस में किसकी मन अगर रमण करना चाहता हो, प्रेम समुद्र में कोई डूबना चाहता है, किसी की चित्तवृत्ति चाहती हो, तो चैतन्य चंद्र चरणे शरणम प्रयातु। प्रबोधानंद सरस्वती जो 10 सहस्र सन्यास के गुरु थे, प्रकाशानंद सरस्वती थे, जो श्रीमन महाप्रभु की अनुकंपा से उन्हीं के शिष्यत्व स्वीकार किए थे, वही कहते हैं कि दंते निधाय तृणकं पदयोर निपत्य कृत्वा च काकु शतमेत दहम ब्रवीमि हे साधव सकलमेव विहाय दूरात चैतन्य चंद्र चरणे शरणम प्रयातु। तो इनके भगवत्ता की कोई सीमा ही नहीं है। अहमेव कुचित ब्रह्मन् संन्यासाश्रमम् स्थित हरिभक्ति ग्राहयामि कलो पापहता नरान संन्यास कुरु समशांत निष्ठा शांति परायण इत्यादि समस्त वेदों में भी, उपनिषद में भी, पुराण में, उपपुराण में, श्रीमद् भागवत में जिनकी सत्यता का, परम अवतारत्व का उल्लेख है, जो परम सत्य है, जो जिनसे ही नाम संकीर्तन का प्राकट्य हुआ है, जो नाम संकीर्तन सब में अन्वित है, जिन्होंने अपनी प्रिया श्री वृषभानु जी की कांति को वर्णन कर लिए थे, इसलिए जिनको पार्थिव जन नहीं समझ पाते हैं, जो श्री रूप गोस्वामी जी के हृदय में, रूप गोस्वामी जी को अपने हृदय से, मन से भक्ति तत्व के दिव्यता का संचार किए थे, जिन्होंने जिस भक्ति तत्व को बड़े बड़े विद्वान भी समझ नहीं पाते हैं। इसी तरह जो अपने प्रभाव से भक्ति विषय को, कपटता को जिन्होंने दूर फेंक दी है, ऐसे परम सत्य स्वरूप श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र का हम ध्यान करें। तो इसी तरह मैं अपनी टूटी फूटी वाणी से, परम वैष्णवों की अनुकंपा से, श्रीमन महाप्रभु की करुणा से, श्री जो जिन्होंने
ये हम परम पूज्य श्री विष्णु महाराज जी ने, जिन्होंने ये प्रेरणा दी कि श्रीमन महाप्रभु का अर्थ होना चाहिए, और हमारे अग्रज वर्ज श्री श्रीपाद नरोत्तम सेनापति जी ने और मुझे आदेश दे दे कि तुम्हें ये काम करना है। तो आप तो इन्हीं की अनुकंपा से, इनकी प्रेरणा से मैं कुछ इसके अर्थ बता पाया। इसके तो और विस्तार से आलोचना हो सकती है, तो लेकिन फिर भी हमें ये सौभाग्य मिला। आप मेरी वाणी धन्य हुई आप सखी अनुकंपा से। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की विमल कीर्ति का गान करने का एक अवसर और एक सौभाग्य मिला। तो इसलिए मैं सभी के सामने अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विनती करता हूँ। इसमें जो भी त्रुटि विच्युति है, अवश्य ही त्रुटि हुई होगी, अवश्य कोई विच्युति हुई होगी, तो सभी त्रुटियों के लिए मैं पुनः पुनः गुरुजनों के चरणों में, वैष्णवों के चरणों में, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों में, श्रीमद भागवत के चरणों में प्रणिपात करते हुए, क्षमा भिक्षा करते हुए, अपने को धन्य मानते हुए, सभी को पुनः पुनः प्रणाम करते हुए अपनी वाणी से विरत रहता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। जय श्री हरे कृष्ण प्रभु की जय। जय समस्त भक्त वृंद की जय। तो मैं तो अवाक हूँ आज के इस क्लास को श्रवण करके, क्योंकि भगवान की इतने एक दिव्य अर्थ था उस श्लोक में जिसका हम लोग सोच नहीं पाए थे, और हमारे आदरणीय पूजनीय श्री विष्णु महाराज जी ने हम लोगों को इसमें उत्साहित किया। अगर वे हों तो उनसे भी मैं निवेदन करूंगा वो दो शब्द श्री हरे कृष्ण प्रभु जी के लिए धन्यवाद के रूप में दें, क्योंकि विष्णु महाराज हैं क्या? नहीं सर, नहीं है। तो महाराज जी की कृपा से हम लोगों को इतना दिव्य अर्थ श्रवण करने को मिला जिसको हम लोग छोड़ चुके थे, या उस श्लोक के व्याख्यान समाप्त हो चुके थे, उसके बाद भी उन्होंने उत्साहित किया, तो उनको हम कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहते हैं। और श्री हरे कृष्ण प्रभु जी ने आज जिस तरह से अपने हृदय की बातों को, अपने अपने दिल की बातों को इतने ढंग से, इतने सुंदर रूप से प्रकाशित किया, उसके लिए हम आभार हैं एवं कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। और दूसरी बात है कि इस श्लोक का जैसे आपने विवरण दिया, अंत में भी आपने उस श्लोक का अर्थ को अत्यंत सार ढंग से प्रस्तुत किया, इसलिए इस पर मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान नाम का मनुष्य के लिए, मनुष्य जीवन के लिए क्या महत्व है, एवं श्रीमन महाप्रभु ने कैसे नाम संकीर्तन का प्रचार किया, क्योंकि आपने बार बार यह कहा कि नाम का महत्व तो पहले से ही था। नाम का महत्व वैदिक काल से, वैदिक ग्रंथों में भी नाम का महत्व प्रकाशित है, लेकिन नाम संकीर्तन का महत्व श्रीमन महाप्रभु ने प्रकाशित किया। हमें याद आता है कि हम लोग जब मनुस्मृति पढ़ते थे, उसमें कहा जाता था कि नाम का उच्चारण से जितना लाभ नहीं होता है, उससे ज्यादा लाभ उपांशु जप से होता है, और उपांशु जप में जितना लाभ नहीं होता है, उससे सहस्र अधिक गुण मौन जप में होता है। अर्थात इस तरह की विधि पहले थी, लेकिन महाप्रभु ने, श्रीमन महाप्रभु ने इन समस्त निर्बंधों का दूसरी तरह से व्याख्या करके किस तरह से नाम उच्चारणकारी का कल्याण होने के साथ नाम श्रवणकारी का भी कल्याण हो, क्योंकि वे साक्षात भगवान थे, तो उन्होंने इस तरह की व्याख्या करके इस जीव जगत को, मनुष्य सृष्टि को उन्होंने एक अपूर्व दान दिया। उसको आपने बहुत अच्छे ढंग से समझाया। और नाम का महात्म्य के बारे में तो आपने बहुत कुछ कहा। सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की भाषा में, अगर दूसरे अंग के बात तो छोड़िए, दूसरे साधन की बात तो छोड़िए, लेकिन भक्ति के जो दूसरे दूसरे अंग हैं, उनमें भी भगवान नाम का समन्वय के बिना वे भी अंग संदिहान होते हैं सफलता में। वे अंग सफल होंगे, अर्थात जीव को अभीष्ट प्रदान कर पाएंगे या नहीं, इसमें भी संदेह है। और सबसे बढ़िया बात है कि आपने
शाब्दिक रूप से, अर्थात जो व्याकरणगत व्युत्पत्ति के द्वारा आपने इस श्लोक का इतना बढ़िया अर्थ समझाया। तेजो बारी मुर्दाम, कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि तेजः अवारी इतरतः, अर्थात श्रीमती राधा रानी का तेजः भगवान ने वर्ण किया, और क्यों वर्ण किया उसका आपने विस्तृत रूप से व्याख्यान किया। और त्रिसर्ग में कैसे भगवान की 3 लीलाएं हैं या त्रिदशाएं हैं, बाह्य दशा, अर्धबाह्य दशा, अंतरदशा। उस लीला में कैसे अमृषा शब्द का अन्वय होकर के अर्थ संगत होता है उसको आपने समझाया। और वो कैसे मृषा अर्थ होता है, अर्थात जो लोग भगवान के शरीर को त्रिगुणात्मक मानते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु को सामान्य मनुष्य मानते हैं, उनका बोध मृषा, अर्थात ये दोनों पक्ष में भी यह अर्थ संगत होता है। उसका आपने प्रमाण भी दिया कि श्री महाप्रभु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, कोई साधु महात्मा सामान्य व्यक्ति नहीं थे, कोई साक्षात भगवान थे, इसलिए भगवान श्री जगन्नाथ में उनका लीन हो गया। इसको भी आपने बहुत ढंग से समझाया। और अर्थेषु अभिज्ञ, अर्थात भक्ति तत्व में महाप्रभु अभिज्ञ थे। और आदि कवये, बहुत अच्छी व्युत्पत्ति, अर्थात बहुत अच्छा सुंदर अर्थ श्री रूप गोस्वामी को सही में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिस तरह से भक्ति के रहस्यों को समझाया, उस तरह से कम ही देखा जाता है इतिहास में। तो इस तरह से आपने इस श्लोक का श्री महाप्रभु पर का अर्थ एवं महाप्रभु की लीला पर का अर्थ, महाप्रभु के अवतार का प्रयोजन एवं अवतार का कारण, किस कारण से महाप्रभु ने, अर्थात साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह का स्वरूप धारण किया, उसको गौड़ीय सिद्धांत के अनुरूप एवं अत्यंत हृदयग्राही जो अर्थ है उसको आपने प्रकाशित किया। तो विशेष करके आदरणीय श्री विष्णु महाराज जी की तरफ से एवं समस्त भक्तजनों की तरफ से एवं समस्त श्रोताओं की तरफ से आपके चरण कमलों में मैं कृतज्ञता एवं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। एवं मुझे लगता है कि इस अर्थ का अगर आपको 2-4 दिन अगर समय दिया जाए तो आप इसका और भी वर्णन करेंगे। वो समय आपके पास है, आप अगर चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन आपने दया करके इस समस्त अर्थ को संक्षेप में आज कह करके हम लोगों को आह्लादित किया, इसलिए सभी को ओर से फिर से मैं आपको कृतज्ञता एवं सबकी ओर से प्रणामांजलि निवेदन करता चाहता हूं। तो इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को